Okay, students, welcome to the third session of solid state. Unit cell is the most important part of crystalline lattice or crystalline structure of solid. Okay, so what is unit cell? Unit cell है क्या? तो मोस्ट ऑफ टाइम हम लोग ये देखते हैं कि जनरली क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, जैसे कि अभी हम लोगों ने स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का ही डिस्कशन होल चैप्टर में होगा। तो अरेंजमेंट क्रिस्टलाइन सॉलिड की इस तरीके से परफेक्टली होती है, जैसे हमारे पास है कि क्रिस्टल लैटाइस है और जिसके अंदर ये हमने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, चाहे वो एटम हो या मॉलिक्यूल्स हो या आयंस हो, उनको अरेंज किया है। अरेंज करने के बाद, ये अरेंजमेंट के बाद इनके जो सेंटर्स है, इस सेंटर्स को हम लोग टारगेट करते हैं। ठीक है ना, कुछ सेंटर्स हमने यहाँ पे सिलेक्ट किए हैं। ओके, दिस इज अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इन क्रिस्टलाइन सॉलिड। अब यहाँ पे यूनिट सेल क्या है उसको समझना है। ठीक है, समझ में आ रहा है हम क्या कर रहे हैं? ओके, नाउ जब हम इसको ज्वाइन करते हैं तो हमें एक थ्री डायमेंशनल स्ट्रक्चर मिल रहा है। ओके, उसी तरीके से आगे अगर हम इसको कंटिन्यू करते जाएंगे, ठीक है, सेम थिंग हियर, देखो आपको एक और सेम स्ट्रक्चर रिपीट होते हुए दिखेगा। आप और उसको आगे कंटिन्यू करते जाओ, ठीक है, आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा। तो समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? तो ये जो रिपीटिंग यूनिट है, दिस इज कॉल्ड यूनिट सेल। इसी को हम क्या कहते हैं? यूनिट सेल। ये जो रिपीटिंग यूनिट है, देखो यहाँ पे मैं डायग्राम आपको बताता हूँ। ओके, दिस इज द डायग्राम ऑफ यूनिट सेल, जैसे कि मैंने इसको आगे कंटिन्यू किया है। ओके, सो द व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूनिट सेल? द स्मॉलेस्ट repeating structural unit of crystalline solid is called what? Unit cell. Understood? Basically there are 7 types of unit cell. Okay, इसमें कितने टाइप्स के यूनिट सेल है? 7 टाइप्स के। बट इसमें हम स्पेशली डिस्कस करेंगे, एक ही टाइप का डिस्कशन होगा, दैट इज़ क्यूबिक यूनिट सेल। इट्स लुक लाइक अ क्यूब। मतलब जो ये यहाँ पे एक जो सेल फॉर्म हुआ है, हमारा एक 3 डायमेंशनल जो स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है, ये स्ट्रक्चर जो होगा वो हमारा एक क्यूब की तरह होगा। अंडरस्टूड? जैसे यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है वो एक क्यूब की तरह होगा और उसी को हम कहेंगे क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है, ऐसे डिफरेंट टाइप्स के लाइक ऑर्थोरोम्बिक, ऑक्टाहेड्रल, डिफरेंट टाइप्स, 7 टाइप्स के यूनिट सेल फॉर्म होते हैं। बट इस पूरे होल चैप्टर के अंदर वी डिस्कस ओनली क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सो क्यूबिक यूनिट सेल के क्यूबिक यूनिट सेल में हम और 3 टाइप्स डिस्कस करने वाले हैं। एक है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, दूसरा है बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल और एक है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड? ये 3 टाइप्स हमें डिस्कस करने हैं। ओके, ये तीनों टाइप्स का हमें डिस्कशन करना है और ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होगा हमारे सिलेबस का सॉलिड स्टेट के। ओके, सो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करेंगे। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, लाइक अ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। अंडरस्टूड? ओके, सो नाउ कुछ और पार्ट्स भी इसमें देखेंगे। दिस आर द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो स्पेरिकल शेप में है। ओके, दिस आर द लैटाइस पॉइंट। लैटाइस पॉइंट मतलब क्या कि जिस पॉइंट पे आपका कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल खड़ा है, ओके, उसी को हम कहते हैं लैटाइस पॉइंट। एंड द होल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड व्हाट? क्रिस्टल लैटाइस। ओके, जैसे कि यहाँ पे क्यूबिक यूनिट सेल भी मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो चलो आगे जाते हैं। फर्स्ट टाइप हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। कुछ स्ट्रक्चर्स यहाँ पे आपको दिखेंगे। ठीक है, लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर्स हमारे सामने हैं। अंडरस्टूड? तो सबसे पहले हमारे सामने है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। ओके, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, उसके बाद बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। ये तीनों भी क्यूबिक फॉर्म में ही हो गए।
ओके, तीनों भी क्या होगी, क्यूबिक फॉर्म में होगी। अब तीनों स्ट्रक्चर्स के अंदर आपको एक सिमिलैरिटी मिलेगी, क्या है कि यहाँ पे ये तीनों भी क्यूबिक फॉर्म में होंगे, फर्स्ट थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज़ कि इसके 8 कॉर्नर्स में आपको एक एक स्पेयर दिखेगा, दैट इज़ द कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, सेम हियर एंड हियर। नाउ एडिशनल सिंपल क्यूबिक सेल में कुछ और चीज़ नहीं होगी, बॉडी सेंटर में एक और स्पेयर आपको दिखेगा, और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में आपको टोटल 6 और स्पेयर ऑब्जर्व हो रहे हैं जो फेसेस के ऊपर है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज कॉल्ड इन शॉर्ट फॉर्म SCC। ओके, तो SCC में, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में, इसका बेसिक स्ट्रक्चर जो होगा यूनिट सेल का वो क्यूबिक फॉर्म में होगा। ठीक है ना, ये आ गया आपका क्यूबिक फॉर्म में। ओके, वही आपका बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में भी वही फॉर्मेट होगा। ठीक है ना, जो सिमिलैरिटीज़ हमारे सामने है उसको हम पहले डिस्कस करते ताकि हमें याद रखने में आसानी हो। नाउ फेस सेंटर में भी सेम क्यूब आपको मिलेगा। ओके, अब यहाँ पे क्या होगा, सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट कैसे होंगे। देखो 8 कॉर्नर्स पे 8 पार्टिकल्स होंगे। ठीक है ना, कितने पार्टिकल्स, 8 पार्टिकल्स। जैसे ल्यूडो जो हम खेलते हैं उसके अंदर जो डाई होती है वो डाई सेम इसी तरीके से दिखती है। ठीक है, बॉडी सेंटर में भी इसी तरीके से हो गए 8 पार्टिकल्स 8 कॉर्नर्स पे, और सेंटर में एक पार्टिकल होगा, कंप्लीट एक पार्टिकल क्यूब के अंदर होगा। फेस सेंटर में भी 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल्स होंगे। ओके, ये फेस सेंटर है, मतलब फेसेस पे एक एक पार्टिकल सबको शो होगा। जैसे कि अभी हमारा टॉप व्यू है और ये हो गया हमारा बॉटम व्यू, तो बॉटम में एक पार्टिकल आपको मिलेगा और टॉप में एक मिलेगा, राइट में एक दिखेगा, लेफ़्ट में एक दिखेगा, फ्रंट बैक में एक दिखेगा और एक फ्रंट में हमें दिखेगा। अंडरस्टूड? तो इस तरीके से ये अरेंजमेंट्स हो गई पार्टिकल्स की। बट एक्चुअल पार्ट क्या है कि हमें ये डिस्कस करना है कि कितने पार्टिकल्स की इन्वॉल्वमेंट। तो जनरली पार्टिकल हमारा होगा स्पेरिकल फॉर्म में। कैसे होगा? स्पेरिकल फॉर्म में, लाइक अ स्पेयर। ओके, जब आप इसको कट करते हो तो हमें दो ऐसे फेसे, दो पार्ट मिलते हैं जिसको हम कहते हैं हेमिस्फेयर। क्या कहते हैं? हेमिस्फेयर। अंडरस्टूड? ये हो गए हमारे हेमिस्फेयर। कट होने के बाद अगर आप स्पेयर को कट कर लो तो आपको दो हेमिस्फेयर मिलेंगे। एक कॉर्नर पे जो आपका पार्टिकल होता है, इस पार्टिकल का एक्चुअल कितना पार्ट इस क्यूब के अंदर है वो हमें देखना होता है। ठीक है ना? तो इस पार्टिकल का जो एक पूरा कंप्लीट स्पेयर है, उस स्पेयर का सिर्फ 1/8 पार्ट, कितना? 1/8 पार्ट, मतलब हेमिस्फेयर का 4th सेक्शन। ठीक है ना? बस इतना ही सेक्शन उसके अंदर इन्वॉल्व होता है। ओके, उसका 3D स्ट्रक्चर्स मैंने ऑलरेडी नोट्स में प्रोवाइड किया हुआ है, आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हो। तो एक पार्टिकल का सिर्फ 1/8 पोर्शन इन्वॉल्व होता है क्यूबिक सेल के अंदर। तो सिमिलरली हमारे पास टोटल पार्टिकल्स कितने हैं? 8। ओके, टोटल कॉर्नर्स कितने हैं? 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल। ओके, कितने पार्टिकल? 8। और हर एक पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट कितना है? 1/8 पार्ट। तो टोटल कितने पार्टिकल्स हो गए? 8 कट हो गया। सो देयर इज़ ओनली 1 पार्टिकल्स, मतलब सिंपल क्यूबिक सेल में नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल इज 1। ओके, सिमिलरली बॉडी सेंटर में जाएंगे तो हम वही होगा, 8 कॉर्नर्स में 8 पार्टिकल है, हर एक पार्टिकल का 1/8 पार्ट इन्वॉल्व है, तो 8 × 1/8। ओके, प्लस बॉडी सेंटर में एक और पार्टिकल है, ये 1, तो ये इसका कैलकुलेशन आएगा 1 + 1 हो जाएगा टोटल 2। ठीक है, अंडरस्टूड? ओके, नाउ फेस सेंटर का हम डिस्कशन करेंगे। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि फेस सेंटर में क्या होगा,
फेस सेंटर में भी क्यूब होगा। मैंने एडिशनल एक क्यूब ऊपर ड्रॉ किया है इसके लिए, क्योंकि जब एक पूरा स्पेयर इस फेस में इन्वॉल्व होता है, जैसे यहाँ पे मैंने दिखाया है, जो दिख रहा है आपको, सिर्फ एक फेस पे देयर आर टोटल हाउ मेनी फेसेस, 6 फेसेस। एक फेस पे एक पार्टिकल का आधा सेक्शन इन्वॉल्व होता है, दैट इज़ हाफ पार्टिकल। ओके, तो टोटल फेसेस है 6। टोटल फेसेस कितने हैं, 6 हैं। 1 2 3 4, देखो एक पार्टिकल ये है 1, नाउ इसके अपोजिट वाला 2, नाउ ये बैक साइड वाला 3, ये 4, ये 5 बॉटम वाला और ये टॉप वाला 6। तो इस तरीके से 6 पार्टिकल्स 6 फेसेस में है, बट एक्चुअल इन्वॉल्वमेंट हाफ है, तो ये हो जाएगा टोटल नंबर 3। और 8 कॉर्नर्स का जो हम देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6, हर एक पार्टिकल का इन्वॉल्वमेंट कितना है, 1/8। सो 1/8 इंटू 8 पार्टिकल दैट इज़ 1, और 6 फेसेस के हाफ के बेसिस पे कितना आ जाएगा, 3, तो टोटल कितना होगा, 4। ओके, तो सबसे पहले हमें ये याद रखना है कि नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल इज़ 1, जो मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। बॉडी सेंटर में कितने कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, 2। 8 कॉर्नर्स के एक पार्टिकल होता है और एक बॉडी के सेंटर में होगा। तीसरा टाइप जिसमें हमने देखा फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल दैट इज़ FCC, जिसमें 8 कॉर्नर्स के 1 पार्टिकल बनता है, 8 कॉर्नर्स का मिला के, प्लस 6 फेसेस पे हाफ ऑफ पार्टिकल्स है, तो 6 इंटू 1/2 दैट इज़ टोटल इज़ 3। सो 1 + 3 टोटल हो जाएगा 4। सो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल में 1, बॉडी सेंटर में 2 और फेस सेंटर में 4। सो देयर आर टोटल 3 टाइप ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर। इसमें हमने फर्स्ट टॉपिक जो डिस्कस किया वो था नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन इच क्यूबिक यूनिट सेल, लाइक सिंपल हो, बॉडी हो या फेस हो। नेक्स्ट टॉपिक बेस्ड ऑन SCC, BCC एंड FCC। पहले हमने डिस्कस किया है नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स इन सिंपल, बॉडी सेंटर एंड फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। इसी के ऊपर सेकंड सब टॉपिक जो होगा, relation between age of the unit cell that is A, it is denoted by A, and radius of the constituent particle that is R, because constituent particle हमारा कैसे है, spherical है, ठीक है ना। और हमारा क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूब जो होगा उसका एजेस हमने A से डिनोट किया है। जैसे सिंपल क्यूबिक सेल में हमने देखा कि एक क्यूब है और क्यूब के 8 कॉर्नर्स पे एक एक पार्टिकल है, ठीक है। अब यहाँ पे एक्चुअल एक एक कॉर्नर में एक एक पार्टिकल है, बट इसका एक्चुअल अरेंजमेंट कुछ और होता है। कैसे, जैसे कि एक पूरा पार्टिकल यहाँ पे होगा, ये पार्टिकल, दूसरा पार्टिकल यहाँ पे कनेक्टेड होगा, तीसरा पार्टिकल यहाँ पे कनेक्टेड होगा, और ये सारे पार्टिकल्स एक दूसरे को स्पेरिकली होने के वजह से एक दूसरे को क्या हो गए, कनेक्टेड हो गए। अब हमें यहाँ पे देखना है कि जो स्पेरिकल पार्टिकल है उसकी जो रेडियस होगी वो होगी r, और ये जो क्यूब है इसके सारे साइड, सारे एजेस इक्वल हो गए, जिसको हमने डिनोट किया है a से। तो a और r के बीच में क्या रिलेशन है वो हमें डिस्कस करना है फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, बॉडी सेंटर एंड FCC। अंडरस्टूड? ओके, सो देखो यहाँ पे हम आगे आते हैं। स्पेशली पहले हम डिस्कस करेंगे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल SCC। ये हो गया हमारा क्यूब, 8 कॉर्नर्स पे हमारे 8 पार्टिकल्स हैं। सिर्फ यहाँ पे मैंने अभी 2 पार्टिकल्स से आपको शो किया है। तो जैसे कि 2 पार्टिकल्स यहाँ पे मैंने आपको बताए थे। अब ये हो गई रेडियस, दिस इज़ द रेडियस, ये स्पेयर की रेडियस हो गई, ये हो गई दूसरे स्पेयर की रेडियस। ओके, और ये है आपका A। तो A इज़ इक्वल टू क्या आएगा, R + R लिख दिया हमने। तो A इज़ इक्वल टू क्या मिल गया हमें, 2R। तो व्हाट इज़ द रिलेशन बिटवीन A एंड R? R इज़ इक्वल टू A/2, और यू कैन राइट A इज़ इक्वल टू 2R आल्सो। अंडरस्टूड? तो सिंपल क्यूबिक सेल के लिए हमारा रिलेशन क्या आएगा, R इज़ इक्वल टू A/2। नाउ अब हम जाएंगे BCC की तरफ।
ओके, अब BCC में बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, इसमें कैसे होगा, देखो सारे पार्टिकल्स इसी फॉर्मेशन में होंगे, बट एक एडिशनल हमारा एक पार्टिकल यहाँ पे सेंटर में होगा। ठीक है, इस तरीके से एक पार्टिकल हमारा सेंटर में होगा, ये पार्टिकल इस कॉर्नर के पार्टिकल से कनेक्टेड होगा लाइक दिस। ठीक है, अंडरस्टूड। ओके, तो इसकी एक्चुअल डायग्राम हम देखते हैं। जैसे डायग्राम यहाँ पे मेंशन है, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जैसे एक पार्टिकल यहाँ पे है। ठीक है, बाकी पार्टिकल्स भी है बट हमने सिर्फ इसी को शो किया है। ये वाला जो पार्टिकल है बीच वाला, वो एक्चुअल क्यूब के अंदर वाला है। ठीक है ना, और ये कॉर्नर वाला पार्टिकल, ये दोनों कॉर्नर्स वाले पार्टिकल है। अब इसमें क्या होगा, ये हो जाएगी आपकी डायगोनल बॉडी की, क्यूब जो है उस बॉडी की क्या हो जाएगी, डायगोनल हो जाएगी। तो इस कॉल्ड बॉडी डायगोनल। सो बॉडी डायगोनल इज इक्वल टू व्हाट, तो AB इज कॉल्ड व्हाट, बॉडी डायगोनल। ठीक है ना, तो बॉडी डायगोनल का मेजरमेंट कैसे फाइंड किया जाता है, ओके, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू लेंथ हाइट एंड ब्रेथ। ओके, तीनों का स्क्वायर लेना पड़ेगा, उनको ऐड करना पड़ेगा। ओके, सो दैट इज AB इज इक्वल टू क्या आएगा, अंडर रूट, बिकॉज LBH फॉर क्यूब, क्यूब के लिए लेंथ ब्रेथ हाइट तीनों भी सेम हो गए। सो यू कैन राइट हियर अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, बिकॉज AB स्क्वायर इज इक्वल टू बॉडी डायगोनल जो आपकी आएगी, ये बॉडी डायगोनल जो होगी, that is AB square is equal to what, A square plus A square plus A square. When you taking square root on both sides, so we will get AB is equal to under root A square plus A square plus A square. But what is AB? तो देखो कॉर्नर के पार्टिकल का R आ गया, फिर जो बॉडी के अंदर है R और ये R, that is R plus R, और फिर यहाँ से ये कॉर्नर के पार्टिकल के रेडियस, तो R प्लस R प्लस R प्लस R। तो AB का एक्चुअल मेजरमेंट क्या है, 4R है। सो वी गेट 4R इज इक्वल टू वॉट, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज़ 3A स्क्वायर आएगा। और जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो A स्क्वायर से A मिलेगा और 3 से मिलेगा रूट 3। तो 4R इज इक्वल टू क्या आ गया, A रूट 3। ओके, और R इज इक्वल टू A रूट 3 बाय 4। अंडरस्टूड। ओके, एंड थर्ड पार्ट, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, दैट इज़ FCC। अब FCC में क्या होगा, जैसे डायग्राम हमारे सामने है, ये कॉर्नर का पार्टिकल है, बिकॉज एक हाफ पार्टिकल कहाँ होगा, फेस पे होगा। बॉडी सेंटर में क्या था कि वो बॉडी के सेंटर में था, बॉडी के अंदर था। ओके, ये अंदर वाला है, ये क्या है, फेस पे है। ये कैसे होगा, आपका फेस पे होगा। और ये कॉर्नर्स के 8 पार्टिकल, जैसे यहाँ पे भी एक पार्टिकल होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, यहाँ होगा, और ये कॉर्नर्स वाले, तो सिर्फ हमने यहाँ पे 2 पार्टिकल शो किए हैं। ठीक है ना, तो जैसे ये पार्टिकल हो गया, ये हो गया, और ये फेस का हो गया। जब हम तीनों को मिलाएंगे तो क्या मिलेगा, R प्लस R प्लस R प्लस R, दैट इज़ 4R। अब देखो एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। तो अगर हम ये देखेंगे तो ये बनेगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। जैसे मैंने यहाँ से ट्रायंगल ये उठाया है, ये वाला ट्रायंगल हमने यहाँ से लिया है। ओके, ये ट्रायंगल आ गया, ये तो हो गया एज ऑफ द क्यूब A, दिस इज़ ऑल्सो एज ऑफ द क्यूब, दैट इज़ A नाउ, और ये हो गया आपका 4R। तो अब हम यहाँ पे क्या करना है, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है। व्हाट इज़ पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ दिस साइड प्लस दिस साइड। और जब हम उसका स्क्वायर रूट के साथ में लिखेंगे तो 4R का स्क्वायर रूट निकालने के बाद 4R मिलेगा, इज इक्वल टू व्हाट, अंडर रूट A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। तो 4R इज इक्वल टू क्या होगा, 2A स्क्वायर आएगा अंडर रूट, और A स्क्वायर का स्क्वायर रूट निकालने के बाद आपको A मिलेगा और अंडर रूट 2 रहेगा। एंड फाइनली विल गेट R इज इक्वल टू वॉट, A रूट 2, और ये 4 इधर मल्टीप्लाई है, इधर आने के बाद क्या होगा, डिवाइड होगा। तो देखो हमें यहाँ पे 3 रिलेशंस मिले हैं 3 डिफरेंट टाइप के क्यूबिक यूनिट सेल के लिए। द फर्स्ट वन इज़ सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल, जिसमें रिलेशन मिला है R इज इक्वल टू A/2। सेकेंड, बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल, जिसके लिए हमें मिला है रिलेशन R इज इक्वल टू, फॉर बॉडी सेंटर के लिए R इज इक्वल टू A रूट 3/4। एंड फॉर द फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल यहाँ पे हमें मिला है R इज इक्वल टू A रूट 2/4। तो यहाँ पे हमने 2 टॉपिक डिस्कस किए। पहला, नंबर ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्यूबिक यूनिट सेल, एंड relation between the cube of the edge and radius of the constituent particles. Okay, understood? Thank you, students.